नमस्कार सभी को। इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन सा ऐसा 5 फ्रूट्स है जिसको अगर आप नियमित तौर पे अगर सेवन करते हैं तो आपको सच में इस कंस्टिपेशन है, गैस है, ब्लॉटिंग है, स्टोमक बर्निंग है, ये सब चीजों से आप तुरंत निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बरतना पड़ेगा। मतलब आपको कंसिस्टेंसी से आपको उस फ्रूट को लेना होगा। उसके साथ साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको कंस्टिपेशन ना हो। तो जो कंस्टिपेशन से परेशान है, खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, स्ट्रीट फूड पे डिपेंडेंट है, गैस ब्लॉटिंग जैसे समस्याएं देखने के लिए मिलती है। 100 में 14% क्रॉनिक कंस्टिपेशन से गुजर रहा है। मतलब कि क्रॉनिक कंस्टिपेशन में जितना भी मेडिसिन ले लें उनका कंस्टिपेशन जाता नहीं है। अब बताते हैं आपको कि कंस्टिपेशन होता क्यों है, अब गैस ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती क्यों है, ये आपको बताते हैं। तो कंस्टिपेशन और गैस ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं इस कारण से देखने के लिए मिलती है क्योंकि हम अपने जितने भी खाना खा रहे हैं, जितना भी डाइट ले रहे हैं, उसमें अगर फाइबर का कमी रहता है, इस कारण से गैस ब्लॉटिंग की समस्याएं सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। साथ साथ अगर आप रेगुलर वाटर नहीं पी रहे हैं, दिन भर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और 1 या 2 गिलास पानी पी करके रह जा रहे हैं, मतलब कि रेगुलर इंटेक वाटर का नहीं ले रहे हैं, तो आपका बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से होता है क्या कि बहुत सारी एंजाइम्स जो रहते हैं हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इस कारण से गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्याएं देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग बहुत सारा मेडिसिन भी यूज करते हैं। मतलब किसी का डिजीज प्रॉब्लम, बहुत सारी डिजीज है, उसका साइड इफेक्ट से भी गैस और ब्लॉटिंग जैसे समस्याएं देखने के लिए मिलती है। अब बताते हैं आपको, कंस्टिपेशन एक सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता है। कंस्टिपेशन आपके ऑल ओवर बॉडी को इफेक्ट करता है। मतलब कि कंस्टिपेशन और गैस से अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आपके शरीर में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको होता है क्या कि इरिटेबिलिटी, हेडेक, लैक ऑफ एनर्जी, मतलब कि आपको ताकत नहीं मिलेगा क्योंकि इंजाइम आपके शरीर में वर्क ही नहीं करेगा। आपका जो डाइजेस्टिव इंजाइम है प्रॉपर निकलेगा ही नहीं, तो आपको एनर्जेटिक भी नहीं लगेगा। साथ साथ स्किन रैशेस, abdominal पेन, बहुत सारी ऐसे कंडीशन, मेडिकल कंडीशन देखने के लिए मिलता है जो कि गैस कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है। अब आपको बताते हैं कि अगर इस चीज को आप रोकते नहीं है, इस चीज को आप सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, तो आपको एनल फीजर, साथ साथ फिस्ट्यूल्स जैसे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं जो कि आपके डेली लाइफ एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा 5 फ्रूट्स है वो आपको लेना है और आप डेली लेना है। पहले फ्रूट के तरफ आए तो पहला फ्रूट्स है पपाया। पपाया दोस्तों हाई फाइबर कंटेंट इसमें पाया जाता है। मतलब इसमें फाइबर सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसमें बताया गया है कि अगर आप फाइबर सबसे ज्यादा लेते हैं तो इससे आपका जो स्टूल जो पास होता है वो आपका इजिली हो सकता है। इजिली होने से होगा क्या कि आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको स्ट्रेंथनिंग होगा, मतलब कि मजबूत होगा। साथ साथ स्टडी में ये भी पाया गया है कि पपाया के जो व्हाइट लेटेक्स होता है, जो व्हाइट मटेरियल जो निकलता है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेपामीन। पेपामीन का काम क्या रहता है कि आपके जो प्रोटीएज एंजाइम है, जो प्रोटीन को शरीर में तोड़ने का काम करता है, जो प्रोटीन आप खाते हैं, जो लेते हैं, उसको तोड़ने का काम करता है, उससे आपको एनर्जी, ताकत मिलता है, उसको एक्टिवेट करने का पेपामीन काम करता है। पेपामीन एक व्हाइट लैटेक्स, जितने भी व्हाइट लैटेक्स प्रेजेंट रहता है पपाया के पेड़ में, उसमें मौजूद रहता है। तो आप पपीता को किस तरह से सेवन कीजिए, आपको बताते हैं। पपीता को आप एज ए फ्रूट्स भी ले सकते हैं अगर वो पका हुआ है तो। साथ साथ नहीं तो आप अगर कच्चा अगर पपीता खा रहे हैं तो उसको सैलेड, नहीं तो उसको सब्जी बना करके सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ गैस और कंस्टिपेशन, साथ साथ बताया गया है कि आयुर्वेदा में कि ये वात और पित्त को भी संतुलित करने का काम करता है। अगर आपका शरीर में वात और पित्त अगर संतुलित हो जाता है तो गैस और ब्लॉटिंग जैसे समस्याएं आपको निजात पा सकते हैं और इसको छू मंतर हो जाएगा अगर आपका वात और पित्त आपका मैनेज हो गया तो। अब चलते हैं दूसरे फ्रूट के तरफ जिसका नाम है प्रून्स। प्रून्स का
काम क्या रहता है, और प्रोन्स का नाम दूसरा हम लोग आलू बुखारा बोलते हैं। और इसमें हाई फाइबर के साथ साथ सॉर्बिटोल जैसे कंपोनेंट पाया जाता है, जो कि लीवर के इंजरी को, जो कि लीवर के सूजन को कम करने का काम करता है। साथ साथ इसमें कुछ फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि आपके गैस और ब्लॉटिंग जैसे समस्याओं को कट करने का काम करता है। दोस्तों, ये एक एज ए नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। नेचुरल लैक्सेटिव मतलब होता है क्या, कि आपके शरीर में जो गट में जहाँ पानी का अगर कमी हो जाता है तो स्टूल पास नहीं कर हो पाता है, तो वहां एज ए लैक्सेटिव ये काम करता है। अब लैक्सेटिव के साथ साथ ये स्टूल को नरम करने का काम करता है, जिससे स्टूल इजिली पास कर सके। तो ये एज ए इसका बेनिफिट है। अब इसका सेवन किस तरह से करना है वो आपको बताते हैं। आपको प्रोन्स को किस तरह से सेवन करना है, आपको 3 से 4 प्रोन्स जो कि आपको लेना है, और जब आप खाना खा लें रात में, उसके सोने वक्त आपको 3 से 4 प्रोन्स को आपको ले करके सोना है। इससे आप देखेंगे कि आप अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तो आपको कंस्टिपेशन और गैस ब्लॉटिंग जैसे समस्याओं से जल्द ही निजात पा जाइएगा। आपको अगर उससे भी ज्यादा आपको रिलीफ चाहिए इस चीज से, तो आप एज ए इसको जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। मतलब कि आप इसको जूस बना लीजिए, तो इसका प्रॉपर्टी और ज्यादा इन्हांस हो जाता है, आपको इजिली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है, और साथ साथ गट का आपका जो प्रॉब्लम रहता है वो आपको इससे निजात पा सकते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो तो और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट ही है। साथ साथ हार्ट के लिए भी ये बेनिफिट है, और बोन के लिए मतलब कि हड्डियों और हृदय के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो ये रहा प्रून्स का बेनिफिट। और अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो ये इसका लैक्सेटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपको स्टूल को तो नरम करेगा ही, आपके हार्ट और बोन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको आप लोग सेवन कर सकते हैं एज ए जूस फॉर्म में भी, नहीं तो एज ए रॉ फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। तीसरा जो नंबर है उसको बोलते हैं कीवी फ्रूट्स। कीवी का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, कि जब कोरोना में जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला था, तो उस समय कीवी का बहुत ज्यादा यूज होता था। या अभी भी डेंगू जैसे फीवर आता है, उसमें भी कीवी का बहुत ज्यादा यूज है। उसका यूज इन्फेक्शन के साथ साथ एज ए हाई फाइबर इसमें मौजूद रहने के कारण इसको एज ए लैक्सेटिव की तरह भी इसको लेते हैं, जिससे स्टूल को इजिली क्रॉस करवाता है और स्टूल को नरम करने का भी काम करता है। इसमें स्टडी में यह भी पाया गया है कि एक्टिनिडीन टाइप का एक एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि इम्यूनिटी को आपका बूस्ट करता ही है, साथ साथ आपके डाइजेशन को भी बूस्ट करता है, और आपके अदर सिस्टम जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है उसको भी ये मजबूत करने का काम करता है। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। हमारा चौथा फ्रूट्स कौन है, उसको बोलते हैं फिग्स। फिग्स मतलब आप लोग सुने ही होंगे अंजीर के नाम से। अंजीर को हम लोग एज ए ड्राई फॉर्म में भी लेते हैं, नहीं तो उसको बेटेड फॉर्म में भी लेते हैं। मतलब कि कहीं गीला भी रहता है अंजीर, कहीं सूखा भी हम लोग लेते हैं। तो अंजीर को काम क्या रहता है, या अंजीर जो है दोस्तों वो नेचुरल लैक्सेटिव है। मतलब कि इसमें जो गुण है, वो चिपचिपा जो गुण रहता है वो आपके पेट में जाता है, तो वो नरम करने का काम करता है। और स्टूल को नरम करने का काम, वो आपके स्टूल को नरम करने का काम करता है। इससे होता है क्या कि आपका स्टूल इजिली पास होता है। तो आपको इसका सेवन कैसे करना है वो आपको बताते हैं। आप 2-4 अंजीर ले लीजिए, उसको फ्रेश पानी में आप इसको सोक कर दीजिए, और ओवरनाइट जब सोक हो जाए, मतलब कि ओवरनाइट ये फूल जाए, सुबह में आप खाली पेट में इसको आप कंज्यूम कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आप खाली पेट में कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके तुरंत आपके जो भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है उसको इन्हांस करने का काम करेगा। तो इसको आप सुबह में लीजिए, और साथ साथ अगर इसको आप सेवन कर रहे हैं, तो ये भी आपको सावधानी बरतना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा लैक्सेटिव है।
तो मतलब कि आपको ये गट को बाइंड भी कर सकता है। तो इसका सेवन आप नियमित तौर पे कीजिए। मतलब कि आप इसका सेवन ये नहीं कि आप एक बार में 10, 12, 15, 20 अंजीर लीजिए और उसको कंज्यूम कर लीजिए, ऐसा नहीं। आपको इसको नियमित तौर पे लेना है, और नियमित तौर पे लेने के साथ साथ सावधानियां ये भी बरतनी है कि आप इसका सेवन कंसिस्टेंसी से कीजिए, ताकि आपको इस चीज से निजात पा सकते हैं। साथ और साथ साथ स्टडी में ये भी पाया गया है कि ये बहुत ज्यादा शरीर को गर्म करने का भी काम करता है। मतलब कि समर सीजन में आप अगर अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो आप नियमित तौर पे सेवन कीजिए। मतलब कि ज्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी रहता है वो हीटिंग प्रॉपर्टी रहता है। तो आप गर्मी में इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी साइड इफेक्ट हो तो आप इसका सेवन ना करें। अब आप लोग को नेक्स्ट फ्रूट्स की ओर बढ़ते हैं। उसका नाम है दोस्तों पियर, जिसको नाशपाती आप लोग बोलते हैं। ये सीजनल फ्रूट है, मतलब कि जब आपका सीजन आएगा इसका तभी आप इसको ले सकते हैं। और सीजनली आप अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो इसका भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरीके का फाइबर प्रेजेंट रहता है। अब इसका काम क्या रहता है कि अगर आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर को लेते हैं तो एक तो स्टूल को नरम करने का काम करता है इनसॉल्युबल, और सॉल्युबल जो रहता है जो आपको स्टूल को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका स्टूल जो है वो इजीली पास कर सकता है। तो आप इसका सीजनली सेवन कीजिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जब इसको आप कंज्यूम कर रहे हैं तो विथ पील, मतलब छिलके के साथ इसको कंज्यूम कीजिए। और इसका सेवन आप लोग 1 से 2, आपको हेल्थ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं। आप लोग को अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको इस चीज से फायदा मिल रहा होगा तो। वो कमेंट खुला हुआ है, आप लोग बताइए। और चैनल पे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो दे सके।